दोस्तों अब गर्मियां आ गई हैं और अब लाइट तो जाएगी ही। ऐसे में हमें चाहिए एक अच्छे इन्वर्टर और बैटरी का कॉम्बिनेशन जिसमें हमें ज़्यादा आउटपुट मिले और अच्छी एफिशिएंसी भी मिले। ऐसा ही एक इन्वर्टर मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा ल्यूमिनस के सबसे नए ऑप्टिमस इन्वर्टर का रिव्यू। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ल्यूमिनस ऑप्टिमस के बारे में बताने जा रहा हूं और ये एक रिव्यू यूनिट नहीं है। हम स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं बनाते दोस्तों इस चैनल पे और ना ही हम किसी ब्रांड की ऐड करते हैं इस चैनल पे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और दोस्तों अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को हमारे लिंक से खरीदेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं तो बिना आपके प्राइस को चेंज करे हुए हमारे चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और ऐसे ही हम इस चैनल को चलाते हैं। तो ये है ल्यूमिनस का ऑप्टिमस 1250। ये इस समय सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है लेकिन जल्दी ही ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। मुझे अपनी पास की दुकान पे मिला जहां पे मैंने इसे रिव्यू करने के लिए लोन किया है। ये ल्यूमिनस का सबसे लेटेस्ट इन्वर्टर है और इसकी रेटिंग है 1100 VA। इसके अंदर आपको पीक आउटपुट मिलेगा 924 वॉट्स का विद 85% एफिशिएंसी एंड दैट इज टू गुड। ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है जिसके अंदर आपको बाईपास स्विच भी मिलेगा और ये सभी टाइप की बैटरीज के साथ कंपैटिबल है। इस इन्वर्टर के अंदर आपको दो मोड्स मिलते हैं, इको और यूपीएस मोड। इको मोड की बात करें तो उसकी वोल्टेज रेंज है 100 वोल्ट से 290 वोल्ट। इससे कम या फिर ज्यादा आपकी डायरेक्ट सप्लाई की वोल्टेज होने पे जो भी अप्लायंसेस आपने इस इन्वर्टर से कनेक्ट करे हुए हैं वो डायरेक्टली इन्वर्टर से ही चलने शुरू हो जाएंगे। और इको मोड से आपको जनरली कनेक्ट करने चाहिए फैन, लाइट या फिर बल्ब जैसी चीजें। और इस इन्वर्टर का दूसरा मोड है यूपीएस मोड। उसकी ऑपरेशनल रेंज है 180 से लेके 260 वोल्ट तक। आपकी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की अगर वोल्टेज इससे कम या फिर ज्यादा होगी तो जितने भी अप्लायंसेस आपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करे हैं वो सभी इन्वर्टर से चलना शुरू हो जाएंगे। इस मोड के अंदर आपको चलाने चाहिए जैसे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर या फिर और ऐसे अप्लायंसेस। इसका वेट है 11.5 kgs और ये 2 इयर्स की वारंटी के साथ आता है। अगर आपके घर में लो वोल्टेज आती है नो प्रॉब्लम, आप इसमें चार्जिंग शुरू कर सकते हैं 95 वोल्ट से। और उससे भी मजे की बात ये है कि ये इन्वर्टर फास्ट चार्जिंग शुरू कर देगा 120 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी मिलते ही। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत तरीके के अलार्म्स देखने को मिलेंगे। अगर ये इन्वर्टर ओवरलोड होगा या फिर ओवरहीट होगा तो भी अलार्म करेगा, लो बैटरी होने पे भी अलार्म करेगा और अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो भी ये अलार्म करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्विच है ये, क्योंकि अगर आपका इन्वर्टर किसी भी रीजन की वजह से खराब हो जाए तो जो भी अप्लायंसेस आपने इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करे हुए हैं वो चलना बंद हो जाएंगे और उन्हें वापस चलाने के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से आपको इस स्विच को यूज करना पड़ेगा। एक और अच्छी बात है इस इन्वर्टर के डिस्प्ले के अंदर कि आपको उसके अंदर बैटरी चार्जिंग टाइम, बैकअप टाइम, परसेंटेज ऑफ लोड ऑन इन्वर्टर और अगर इस इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट आई है तो उसके इंडिकेशंस भी आपको डिस्प्ले पे ही मिलेंगे। आप इस इन्वर्टर के साथ कोई भी बैटरी यूज कर सकते हैं 80 AH से लेके 220 AH की, चाहे वो फ्लैट प्लेट हो या फिर ट्यूबुलर। मैंने इस रिव्यू के लिए 150 AH की बैटरी को यूज किया है जो है ल्यूमिनस की लाइफ मैक्स और वो आती है 75 मंथ्स की वारंटी के साथ। अब बारी आती है इस इन्वर्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करने की और हमारी टीम के मेंबर अंकित ये काम बखूबी जानते हैं। अंकित ये कनेक्शन करना जानते हैं इसलिए वो कर रहे हैं, अदरवाइज अगर आपको ये कनेक्शन करना नहीं आता तो आप किसी एक्सपर्ट यानी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और उनसे ही ये कनेक्शन करवाएं। चलिए कनेक्शन तो हो गया, अब इस इन्वर्टर से चला के देखते हैं कुछ अप्लायंसेस। ये एक पर्सनल कूलर है जो मैं इस इन्वर्टर से चला रहा हूँ। एक क्यों, मैं 2 चलाता हूँ। ये दोनों कूलर इस इन्वर्टर से बड़े आराम से चल रहे हैं और आप इसी तरीके से अपने बाकी सभी अप्लायंसेस, घर के पंखे, लाइट, बल्ब कुछ भी इस इन्वर्टर से चला सकते हैं। एक नजर डालते हैं कनेक्शन पे। बैटरी के कनेक्शन के अलावा मैंने इस इन्वर्टर को एक मेन लाइन से जोड़ के बैटरी चार्जिंग को ऑन कर दिया है।
और आउटपुट के सॉकेट में मैंने एक एक्सटेंशन कॉर्ड अपनी टेस्टिंग के लिए अटैच करी है, जिसमें मैंने लगाए हैं दोनों कूलर के प्लग्स। इन्वर्टर की बैक साइड पे आपको एक आउटपुट सॉकेट मिलेगा जो कि बिल्कुल एग्जॉस्ट फैन के साथ लगा है। आपको एक बाईपास स्विच मिलेगा जो कि एक बहुत ही शानदार फीचर होता है किसी भी इन्वर्टर में, और एक फ्यूज मिलेगा। चलिए आपको इसके एग्जॉस्ट फैन की आवाज भी सुनाता हूं। यह आवाज बहुत कम और नॉर्मल है, और बाकी कई इन्वर्टर्स के अंदर मैंने एक हिस साउंड देखी है, वो इस इन्वर्टर में मुझे देखने को नहीं मिली, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ये एक कस्टमाइजेबल इन्वर्टर है क्योंकि इसके अंदर आप इनपुट और आउटपुट दोनों चूज कर सकते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। आप इसको चार्ज कर सकते हैं 8 एम्पियर से लेके 18 एम्पियर के बीच में, और इससे आउटपुट ले सकते हैं 200 से लेके 240 वोल्ट के बीच में। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने इन्वर्टर्स और बैटरीज के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें ल्यूमिनस के ही जोल्ट को मैंने नंबर 1 पोजीशन दी थी। अब सवाल यह बनता है कि ऑप्टिमस ज्यादा बढ़िया है या जोल्ट? आखिर हमें एक बार देखना तो चाहिए। ल्यूमिनस के ऑप्टिमस का पीक लोड है 924 वॉट्स, जबकि जोल्ट का है 756 वॉट्स। ऑप्टिमस की एफिशिएंसी है 85%, जबकि जोल्ट की है 94%। यानी हमें ऑप्टिमस में आउटपुट मिलेगा 786 वॉट्स और जोल्ट में मिलेगा 733 वॉट्स। दोनों ही इन्वर्टर्स के फीचर्स बिल्कुल सेम हैं। दोनों ही इन्वर्टर्स में आप एक ही बैटरी यूज कर सकते हैं 80 AH से लेके 220 AH तक की। जहां फर्क है वो ये है कि ऑप्टिमस वे करता है 11.5 kgs, जबकि जोल्ट वे करता है 10 kgs। और दोनों में ही ल्यूमिनस आपको देता है 2 years की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। सो द कंक्लूजन इज कि ऑप्टिमस और जोल्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों के आउटपुट में सिर्फ 50 वॉट का फर्क है, और 50 वॉट ये ज्यादा है। इसलिए आपको इन दोनों में से जो भी मिले आप उसे ले सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों के लिंक्स भी मिलेंगे, और साथ साथ आपको कंपैटिबल बैटरीज के भी लिंक मिलेंगे। आप उन्हें जरूर चेक करिए। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप इन्वर्टर और बैटरी के कॉम्बिनेशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी रेकमेंडेड इन्वर्टर एंड बैटरी की लिस्ट को डाउनलोड करना है, और उनमें से अपनी मनपसंद अपने बजट के हिसाब से इन्वर्टर और बैटरी को चुनना है। एंड उसमें आपको वो सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो मैं रेकमेंड करता हूं, और एक भी वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो मैं रेकमेंड नहीं करता। और हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा ये इन्वर्टर, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल हैं इस इन्वर्टर को लेके या किसी और चीज को लेके, तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, या आ जाइए मेरे सोशल मीडिया पे, और मैं आपका जवाब 24 से 48 आवर्स के अंदर दूंगा ही दूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।